हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, क्रिप्टो करेंसी मार्केट एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के तौर पर पूरी दुनिया के अंदर देखी जाती है कि जहां पर आप एक दिन पैसे लगाकर दूसरे दिन सिक्योरली उसको डबल भी कर सकते हैं। अगर डबल नहीं हुए तो यहां पर यह है कि ज़्यादा कोई लॉस आपको नहीं हो सकता, या फिर यह है कि परमानेंट लॉस नहीं हो सकता। यस, मैं स्पॉट ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं, लेकिन ये सब क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर बिल्कुल पॉसिबल है। यहां पर 100 से लेकर 100x तक आपके प्रॉफिट्स जो है वो पॉसिबल नजर आते हैं। इसी क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग दोस्तों ये वीडियो है। आपके साथ में बात करने वाला हूं, शिबा इनू पर बात करेंगे और बिटकॉइन और इथेरियम पर बात करेंगे। वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग हो सकता है अगर आप वीडियो को देखना कंटिन्यू करें। तो आई होप कि आप वीडियो को देखना कंटिन्यू करेंगे, लाइक जरूर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों एक कमेंट यहां पर जरूर आप कर देंगे कि आपको भैया ये वीडियो कैसा लगा। अपने टॉपिक पर चलते हैं। सबसे पहले मैं यहां पर ले लेता हूं इथेरियम की न्यूज, क्योंकि इथेरियम की प्राइस पर इस चीज ने असर डाला है और नॉट ओनली इथेरियम लेकिन पूरी क्रिप्टो मार्केट के सेंटिमेंट पर भी कल से लेकर आज तक इस चीज ने असर डाला है। तो यहां पर यह है कि इथेरियम फ्यूचर्स ETFs कुड स्टार्ट ट्रेडिंग नेक्स्ट वीक। ये एक न्यूज़ है जो कि ब्लूमबर्ग की जानिब से दी गई है। उन्होंने इस न्यूज़ को लीक किया है। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि यार ETF को लेकर बड़े दिनों से एक प्रॉब्लम चल रही है कि SEC सेंट्रल एक्सचेंज कमीशन जो कि एक इदारा है US का, तो वो करेंसीज के पीछे पड़ा हुआ है और ETF को बिल्कुल ही वहाँ पर एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ये फ्यूचर ETF है दोस्तों, स्पॉट का नहीं है। अब BTC के लिए जितनी भी एप्लीकेशन SEC के पास पड़ी हुई है वो स्पॉट ट्रेडिंग के लिए पड़ी हुई हैं, वो उनको अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर रहा। बल्कि इसके साथ साथ कल ये न्यूज़ आई थी कि वंस अगेन जो है वो सितंबर में इसके लिए या अक्टूबर में डिसीजंस करने थे SEC ने, तो वो उसको डिले करने जा रहा है। लेकिन उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो मार्केट के ऊपर अभी तक नहीं आया, क्योंकि उसके साथ साथ ये न्यूज़ भी आ गई है। अब यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर करता चलूँ कि तकरीबन दोस्तों 2021 में ही एक्सेप्ट कर लिया गया था और BTC का जो फ्यूचर ETF है वो अमेरिका में ट्रेड ऑलरेडी कर रहा है। अब ये एक और चीज़ यहाँ पर होने जा रही है कि इथेरियम को भी सेम टाइम पर वहाँ पर एक्सेप्ट किया जाएगा और फ्यूचर्स की ETF के लिए वहाँ पर इजाज़त जो है वो दी जा रही है। मे बी ये सारा सीन जो है वो नेक्स्ट वीक में या फिर नेक्स्ट मंथ में हो जाए। अगर ब्लूमबर्ग कह रहा है कि नेक्स्ट वीक में होगा तो मे बी हो ही जाए। लेकिन अल्टीमेटली जब ये ऐसी न्यूज़ जो है वो हमारे सामने आएगी तो इथेरियम की प्राइस में आपको ज़बरदस्त पंप यहाँ पर नज़र आ सकता है। नॉट ओनली इथेरियम लेकिन दोस्तों मेरा ख्याल है कि बाकी करेंसीज का भी जो प्राइस है वो साथ साथ ऊपर जा सकता है। वेल, ये चीज़ यहाँ पर आपके साथ शेयर की। उसके बाद हम बात कर लेते हैं शिबा इनू के बारे में। कुछ न्यूज़ हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, उसके बाद हम चलेंगे बिटकॉइन पर। तो शिबा इनू को लेकर दोस्तों आपके सामने है शिबेरियम लीड साइतोशी कुसामा सेज इट्स टाइम टू एंड साइलेंस। तो तकरीबन 1-2 हफ्ते से साइतोशी कुसामा जो है वो चुप करके बैठे हुए हैं, कुछ हमें बता नहीं रहे। लेकिन कल परसों एक वीडियो यहाँ पर वायरल हुआ था ट्विटर पर, एक्स पर, कि जिसमें उन्होंने शिबा हब की अनाउंसमेंट की है। अब शिबा हब की पूरी डिटेल क्या है, वो क्या किस तरह से काम करेगा या इकोसिस्टम को किस तरह से फ़ायदा होगा उसका, तो वो तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। लेकिन शिबा हब पर ऑलरेडी इन्होंने काम जो है वो शुरू कर दिया है। एक चीज़ यहाँ पर ज़रूर क्लियर हुई है कि वो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही एक न्यू कॉन्सेप्ट एंड न्यू आइडिया है जो कि यहाँ पर शिबा आर्मी के लिए ये लोग लेकर आ रहे हैं। रिसेंटली साइतोशी कुसामा की एक पोस्ट है जो कि टेलीग्राम पर थी, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम जल्द ही खामोशी तोड़ने वाले हैं, साइलेंस ख़त्म करने वाले हैं। और ये जो पोस्ट है ये लूसी शिप के नाम से एक ट्विटर अकाउंट है जो कि इनकी एडवर्टाइजमेंट वगैरह करता रहता है, उन्होंने शेयर की थी। अब यहाँ पर एक चीज़ और भी की गई है, मतलब इन्होंने जो बात की है वो ये है कि एक तो यह है कि फटर्स को जवाब है। अब फट क्या होता है, बहुत सारे दोस्त इस टर्म को भी नहीं समझते, तो यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर ज़रा देख लें। फियर, अनसर्टेनिटी एंड डाउट। डाउट मतलब शक, अनसर्टेनिटी मतलब ये कि गैर यकीनी सूरत हाल, कि आप कुछ भी कह नहीं सकेंगे नेक्स्ट आधे घंटे में क्या होगा, नेक्स्ट अगले दिन में क्या हो सकता है, इसको अनसर्टेनिटी एक तरह से कह सकते हैं। और फियर, डर को कहते हैं कि आपके पास कोई कॉइन पड़ा हुआ है फॉर एग्जांपल, तो आप उसके बारे में डर रहे हैं, ठीक है यार, इसको मतलब डर में आकर आप उसको लो प्राइस पर भी सेल कर दें, या फिर ये डर के मारे आप उसको बाय ही ना करें, मतलब इस तरह की कुछ होती हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड फट। अब फडर्स जो है वो मतलब इस तरह के फियर एंड डाउट्स एंड डिफरेंट चीज़ें जो है वो फैलाने वाले को फडर कहते हैं।
शायतोशी कुसामा ने कहा है कि फंडर्स के लिए हमारे पास टाइम नहीं है कि हम उनके साथ बातें करते रहें, लेकिन ये कि हम टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, न्यू प्रोजेक्ट्स जो है उनके लिए काम कर रहे हैं जो कि शिबा पर रन करें और शिबा इनू के इकोसिस्टम को फ़ायदा दें। तो ये शिबा इनू की न्यूज़ थी। अब बिटकॉइन को ले लेते हैं। तो दोस्तों बिटकॉइन मतलब यहाँ पर यह है कि वाई इज बिटकॉइन प्राइस अप टुडे। तो बिटकॉइन एक्चुअली प्राइस अप क्यों गया है, मैं उनमें से कुछ चीज़ें आपको दोस्तों यहाँ पर बताता हूँ कि इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट इन बिटकॉइन ब्लॉस्टर्स इन्वेस्टर सेंटिमेंट। तो इंस्टीट्यूशंस मतलब जो लोग बहुत ज़्यादा पैसे रखते हैं, इंस्टीट्यूशन बल्कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स जिनके पास बहुत ज़्यादा बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ द डॉलर्स पड़े हुए हैं, वो यहाँ पर इंटरेस्ट ले रहे हैं BTC के अंदर। अब ये चीज़ मतलब हमें कैसे पता चली, उसका यह है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आफ्टर US कोर्ट of appeals, circuit judge Naomi Rao sided with Grayscale Bitcoin Trust BGTC in its case against the US Securities and Exchange Commission SEC on August 29 में large institution failed। तो इसमें यह है कि institutions जो हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है दोस्तों, वो बिटकॉइन में यहाँ पर इंटरेस्ट ले रहे हैं। और ये चीज़ें हमें कैसे पता चलती हैं, एक तो ये है कि ETF के लिए जो एप्लीकेशंस हैं वो डे बाय डे बढ़ती जा रही हैं। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो यहाँ पर एप्लीकेशन अपनी डालते जा रहे हैं कि हमें इजाज़त दे दो, हम इसका ETF बनाएं स्पॉट का, ठीक है, और यहाँ पर ट्रेडिंग वगैरह शुरू करें। दूसरा ये कि कल जो वहाँ पर पेशी हुई है कांग्रेस के अंदर गैरी गैंसलर की, तो वो वहाँ पर कोई जवाब नहीं दे पाए, ठीक है, और सामने जो उनसे क्वेश्चन करने वाले लोग थे, ठीक है, कांग्रेसमैन जो थे, वो बड़े सख्त सवालात कर रहे थे। तो ये हुआ कि BTC को लेकर वो कह रहे हैं कि BTC जो है वो सिक्योरिटीज़ में भी नहीं आता और कमोडिटीज़ में भी नहीं आता। तो दोनों मतलब तरह से वो परेशान हैं, सिंधी में कहते हैं कि मुझे हुए हैं, तो वो बिल्कुल परेशान है कि होना क्या है। और ये सारी चीज़ें जो है एक अच्छा सेंटिमेंट बना रही हैं इंस्टीट्यूशंस के लिए भी, और दूसरा दोस्तों मतलब ये कि हमारे जैसे जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए भी। दूसरी बात मतलब कुछ ऐसी भी बातें यहाँ पर हमारे सामने आ रही हैं कि मे बी नेक्स्ट जो इलेक्शन हो उसमें जो क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग है, क्रिप्टोज जो है वो एक मेन फैक्टर रहेगा कि जिसके दरमियान मतलब वहाँ पर स्पीचेस होंगी, स्पीचेस में इसका जिक्र भी आएगा। और पॉसिबली अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत कर आ जाते हैं या उनकी पार्टी से कोई आ जाता है, तो पॉसिबली वो क्रिप्टो को अच्छे तरीके से वो रेगुलराइज वहाँ पर कर सकते हैं एंड मतलब एक अच्छी फेवर दे सकते हैं। ऐसे भी सेंटिमेंट मौजूद हैं, ऐसी भी खबरें यहाँ पर मौजूद हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अच्छी खासी बिटकॉइन अपने पास लेके रख कर बैठा हुआ है। अब पहले की जब बात करें हिस्ट्री की, तो उससे पहले दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप जब वो प्रेसिडेंट ऑफ द US थे, तो उस वक्त वो क्रिप्टो के बिल्कुल अगेंस्ट थे। वो कहते थे कि ये एक खतरा है, ठीक है, इकोनॉमी के लिए, ये वगैरह वगैरह। लेकिन रिसेंटली वो ऐसा कुछ नहीं कह रहे। तो इस तरह की कुछ बातें हैं कि जिसकी वजह से इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो यहाँ पर इंटरेस्ट ले रहे हैं। दूसरा ये कि कुछ डेटा इस तरह से हमारे सामने आ रहा है कि बिटकॉइन के जो लॉन्ग टर्म होल्डर्स हैं उनमें उनकी जो परसेंटेज है उनमें इंक्रीज हुआ है। यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बिटकॉइन होल्डर्स रीच एन ऑल टाइम हाई ऑफ 76.1, मतलब ये कि ऑल टाइम हाई पर पहुँच गया है कि जो लोग लॉन्ग टर्म तक इसको बिटकॉइन को अपने पास रखकर बैठे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बिटकॉइन के लिए भी एक अच्छा सेंटिमेंट बना रही हैं। शुरू में मैंने आपको बताया कि इथेरियम के ETF की यहाँ पर बातें चल रही हैं, तो ये दोनों चीज़ें क्रिप्टो को लेकर मतलब एक अच्छा सेंटिमेंट यहाँ पर पैदा कर रही हैं और कल परसों से यहाँ पर प्राइस जो है वो ऊपर जाने लगा है। लेकिन जो रेजिस्टेंसेज हैं उनको आपको जहन में रखना होगा। मैंने अपनी एक प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है कि इथेरियम अगर अच्छा भी पंप करता है तो $1800 पर उसको एक ज़बरदस्त रेजिस्टेंस मिलती है, ठीक है। सेम तरह से BTC को $28,000 एंड समथिंग पर एक ख़तरनाक रेजिस्टेंस है। और उस तरफ अगर हम देखें तो शिबा इनू भी एक अच्छा बिहेव कर रहा है। तो एक मिला जुला सा रुझान ज़रूर रहता है मार्केट के अंदर। इतना पोटेंशियल ज़रूर मौजूद है कि यहाँ पर आपको एक पंप नज़र आए, लेकिन हर पंप की एक हद होती है। तो उस हद के अंदर हमें अपनी ट्रेड्स लेते हुए भी रहना चाहिए। आई होप वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।